हेलो स्टूडेंट, आज की इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन मतलब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं और संज्ञा को पहचाने कैसे, और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा क्या होता है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा हम लोग बोलते हैं। इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, मतलब अगर किसी चीज़ का नाम है तो उसको हम लोग संज्ञा बोलेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही संज्ञा कही जाती है। मतलब जो संज्ञा होती है, किसी प्राणी का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम भी हो सकता है, और कोई स्थान भी हो सकता है, जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कोई स्थान भी हो सकता है, और कोई भाव भी हो सकता है। सबको हम मिला के संज्ञा बोलेंगे। जैसे राम, राम एक नाम है तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। गंगा भी एक नदी का नाम है। देखिए, नदी है तो नदी से भी क्या हमें इंडिकेट हो रहा है कि किसी पानी के बारे में बात की जा रही है, किसी नदी के बारे में बात की जा रही है। पर्वत हो गया, लड़की हो गया, तो लड़की से क्या किसी के नाम का पता चल रहा है। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बात करें कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो सिंपली सा बोलेंगे कि संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं संज्ञा के प्रकार। देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं और द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए, हिंदी का संज्ञा पढ़ने से आप लोग का इंग्लिश का भी कन्फर्म हो जाएगा, मतलब इंग्लिश की भी आपको नाउन पहचानना आ जाएगा। तो देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का जो नाम होता है उसको उसका हमें बोध होता है। जैसे राम हो गया तो राम ये किसी व्यक्ति का नाम है। गंगा हो गया तो गंगा ये किसी नदी का नाम है। पटना हो गया तो पटना एक बिहार के एक शहर का नाम है। तो ये क्या हो गया, नाम है, तो इसमें क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर वहीं जातिवाचक संज्ञा की बात करें हम लोग, तो किसी जाति का बोध हो, मतलब अगर हम लोग एक वर्ड बोलें तो उसमें कई लोग आ जाते हैं। जैसे नदी, अब नदी क्या है, नदी एक जाति है। अब वो नदी चाहे गंगा भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है। तो नदी वर्ड बोलने से सारी नदियाँ इसके अंतर्गत आ जाती हैं, इसलिए यह एक जाति का बोध करवा रहा है। वहीं अगर पर्वत की बात करें हम लोग, तो अगर पर्वत की बात करें तो जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया वो भी पर्वत है, कंचनजंगा हो गया वो भी पर्वत है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, पर्वत वर्ड बोलने से इसमें सारे पर्वत आ जाएंगे, तो इसलिए ये पर्वत जो वर्ड है वो किसी जाति का बोध करवा रहा है। वहीं अगर लड़की की बात करें तो देखिए, लड़की जो है वो सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो। तो लड़की से क्या हो रहा है, एक ही जाति में कई लोगों का बोध हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, यहाँ दिया गया है कि नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। नदी के अंतर्गत तो सभी नदियाँ आ जाएंगी, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, सारी नदियाँ आ जाएंगी। लेकिन जो गंगा वर्ड है, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि गंगा बोलने से सिर्फ हमें गंगा नदी का ही बोध होता है। गंगा बोलने से हम कभी भी यमुना की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नदी बोलते हैं तो नदी में यमुना भी आ जाएगी, गंगा भी आ जाएगी, कावेरी भी आ जाएगी। लेकिन अगर गंगा बोलेंगे तो सिर्फ गंगा का बोध होता है। इसलिए जो गंगा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। आप लोग को जब संज्ञा पहचानना होता है तो आप लोग यही गलती करते हो कि जो नदी है, नदी नाम देख करके व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाते हो, लेकिन जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा है, लड़की हो गई। इसमें क्या होता है, कई लड़कियों का नाम का समावेश रहता है, कई पर्वतों के नाम का समावेश रहता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। आगे देख लेते हैं तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, एक होता है मेटेरियल नाउन। द्रव्य से हम जानते हैं, द्रव्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। द्रव्य, देखिए द्रव्य और द्रव में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों एक ही हैं। तो देखिए, जो द्रव्य है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियल। वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। तो द्रव्य के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो जब भी हम लोग किसी ठोस, द्रव या फिर गैस की बात करते हैं तो वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी होती है। जैसे ठोस पदार्थ, जैसे सोना हो गया, अगर मैंने बोला मैंने 5 किलो सोना खरीदा, तो जो सोना है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन ये सब ठोस हैं।
अब तांबा तो लिक्विड में होता नहीं है, तो ये ठोस रहेगा, तो क्या ठोस पदार्थ के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। दूसरा हमारा है द्रव्य पदार्थ, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म है, तो ये सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तीसरा हमारा है गैसीय पदार्थ, जैसे धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए, जो कलेक्टिव नाउन होता है वह किसी एक व्यक्ति के विशेष के बारे में नहीं बात करता है, बल्कि पूरे समूह के बारे में बात करता है। पूरे समूह के बारे में यह हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें वर्ग, तो आप किस वर्ग से आते हो। मान लीजिए अगर कास्ट की बात करें, तो अगर हम बोलें कि जनरल कास्ट, तो जनरल कास्ट में सिर्फ किसी एक जनरल के बारे में नहीं बात हो रही है, पूरे जितने भी जनरल होंगे इंडिया में सबके बारे में बात हो रही है। वहीं अगर हम लोग टीम की बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन टीम, अब इंडियन टीम है तो किसी एक प्लेयर के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे जितने भी प्लेयर होंगे सबके बारे में बात हो रही है। वहीं अगर सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी आदि, ये जितने भी शब्द ये सब होते हैं, ये सब होते हैं समूहवाचक। हम लोग जैसे मान लीजिए कभी गांव में बोलते हैं कि पुलिस आई है। अब पुलिस आई है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही पुलिस आए, एक भी पुलिस आ सकती है, कई पुलिस भी आ सकते हैं। तो ये हो गया। अब सेना है, सेना क्या होता है, भारत की जो सेना है उसके बारे में अगर बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी एक सेना के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर पूरी सेना के बारे में बात करें, सेना वर्ड क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि जब भी हमें कोई ऐसा शब्द आ जाए जिससे हमें पूरे समूह का बोध होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे कोई भाव हो। अब भाव तो हमें सिर्फ महसूस होता है, हमें दिखता नहीं है, सिर्फ हमें महसूस होता है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गया, यौवन हो गया, कालिमा हो गई, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रोध है, तो क्रोध का किसी को जब क्रोध आता है तो सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ उसका आभास होता है कि हाँ ये व्यक्ति क्रोधित है। मिठास हो गई, मिठास हम खा के महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो कोई जो खाएगा सिर्फ वही महसूस करेगा इसको, जो नहीं खाएगा वो महसूस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसको हम लोग छू नहीं सकते, ऐसे समझ सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। आगे देख लेते हैं, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनका हम लोग यूज करके जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में हम लोग अगर आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट प्रत्यय जगह जोड़ देते हैं, ये सभी प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, पुरुष क्या है, पुरुष एक जाति का बोध कराता है। पूरी अगर हम लोग बोलते हैं पुरुष, तो इसका मतलब पूरे पुरुष जाति की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें त्व जोड़ देते हैं, त्व प्रत्यय, तो वो बन जाता है पुरुषत्व। अब पुरुषत्व को हम लोग पुरुषत्व जो होती है उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दूसरा हमारा है नारी। अब नारी से क्या होता है, नारी से एक नारी जाति का बोध हो रहा है। अब नारी वो मैं भी हो सकती हूँ, हमारी मम्मी भी हो सकती हैं, आपकी भी मम्मी हो सकती हैं, तो नारी क्या है, नारी एक जाति का बोध करा रहा है। अगर उसमें हम लोग त्व जोड़ देते हैं तो बन जाता है नारीत्व। अब जो नारीत्व है उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो आपकी हो गई भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर वही नारी की बात करें तो नारी को हम लोग छू सकते हैं, लेकिन नारीत्व को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, ये सिर्फ फील करी जा सकती हैं, तो ये हो जाती है भाववाचक संज्ञा। आगे देख लेते हैं विशेषण भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या होती है कि किसी संज्ञा की विशेषता बताती है। अब सुंदरता क्या है, किसी की विशेषता बताती है, जो सुंदरता वर्ड है। तो अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा, सौंदर्य बन जाएगा उसका, सुंदर बन जाएगा। वीर है तो वीर से वीरता बन जाएगा, वीरत्व बन जाएगा। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जो वीरता है वो सिर्फ हमें महसूस होती है, हम लोग उसको छू नहीं सकते, लेकिन हम लोग वीर को छू सकते हैं, तो ये क्या हो गई, आपकी विशेषता हो गई वीर। कोई इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कोई रिस्की काम कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये वीर है। तो वीर तो ठीक है, वो उसकी विशेषता हो गई, लेकिन जो वीरता है, वीरत्व है, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ये एक भावना होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। आगे देख लेते हैं
संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। देखिए कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो दिखती तो हैं जातिवाचक संज्ञा होती हैं लेकिन कुछ और, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति के कोई किसी व्यक्ति का नाम रहेगा लेकिन वो किसी पूरी जाति का बोध कराएगा। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोल रहा है कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अब देखिए हरिश्चंद्र मैंने पहले ही बताया कि ये किसी का नाम हो सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र जो बोल रहा है मतलब कि जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि आप अपने आप को बहुत हरिश्चंद्र बन रहे हैं, तो वहाँ उस व्यक्ति का नाम नहीं होता है। हरिश्चंद्र का मतलब होता है कोई सत्य बोलने वाला आदमी। हम लोगों ने पहले कोई कहानी में पढ़ा हुआ है हरिश्चंद्र की कहानी कि वो काफ़ी सत्यवादी थे। तो ऐसे ही जो सत्य बोलने वाले होते हैं उनके लिए हरिश्चंद्र वर्ड का यूज होता है। तो हरिश्चंद्र क्या है, किसी व्यक्ति का नाम ना होकर व्यक्ति की जाति का बोध कराता है, एक ऐसी जाति जो सत्य बोलती है। तो ये क्या है, हरिश्चंद्र जो वर्ड है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम लोग बोलेंगे कि हरिश्चंद्र ने ऐसा काम किया, तो जो हरिश्चंद्र वहाँ यूज होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देख लेते हैं दूसरा, देश को जयचंदों से देश को हानि जयचंदों से है। देखिए जयचंद्र जो वर्ड है वो क्या है, कोई विश्वासघाती आदमी के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। मतलब ऐसा वर्ड जो किसी जाति का बोध कराता है लेकिन वह किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है। यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर किसी व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास का बोधक है। देखिए जो गोस्वामी टाइटल जो होता है वो कई लोगों का है। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो कई लोग अपने नाम के पीछे गोस्वामी वर्ड लगाते हैं। तो गोस्वामी क्या हो गई, एक जाति हो गई, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में जो यूज किया है गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना की है, तो सभी जो गोस्वामी हैं उन्होंने सब रामचरितमानस की रचना नहीं की है। स्पेशल जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। इसलिए यहाँ क्या है, गोस्वामी तुलसीदास क्या है, एक व्यक्ति, जो गोस्वामी वर्ड है वो क्या है, एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में, तुलसीदास के बारे में इंडिकेट कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, ये टाइटल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दूसरा हमारा है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी तो कई लोगों का टाइटल होता है, कई लोग अपने पीछे पंडित लगाते हैं, आगे अपने नाम के आगे पंडित लगाते हैं, तो ये एक जाति का बोध हो गया। लेकिन कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब सभी पंडित तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, इसलिए जो पंडित जी वर्ड है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज किया गया है। हम लोग जब भी बोलते हैं बापू जी, तो बापू जी से किसी के बापू का इंडिकेशन नहीं होता है, उससे गांधी जी का इंडिकेशन होता है। इसलिए जो बापू वर्ड है वो भी आपका क्या हो गया, वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो पंडित जी भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग लगाते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार का द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। देखिए व्यक्ति, स्थान, भाव, विचार इत्यादि को जो इंडिकेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष्य, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वहीं सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम, मतलब जो संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। विशेषण क्या कहते हैं, जिनकी जो किसी की अगर विशेषता बताई जाए किसी वर्ड से तो उसको बोलते हैं विशेषण। और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता के बारे में बात की जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। दूसरा हमारा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए हमने अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताए गए हैं 5। अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए कि आप लोग जिसने भी थियरी अच्छे से पढ़ा होगा वह इसका आंसर अच्छे से लगा लेगा। तो स्त्रीत्व क्या जातिवाचक संज्ञा है। देखिए स्त्रीत्व जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि स्त्री, जो स्त्री होती है वह जातिवाचक संज्ञा है आप लोगों की। लेकिन स्त्रीत्व जातिवाचक संज्ञा न होकर भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हम लोग स्त्रीत्व जो उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताइए। देखिए यहाँ क्या है शब्द, बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो देखिए बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापा आता है। हम लोग जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो शब्द होते हैं ना उनको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो जो बुढ़ापा है वो बुढ़ापा आता है।
तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक है। बाकी जड़ता होती है, घटना घटती है, दया आती है, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है। और देखिए बुढ़ापा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि जो बुढ़ापा है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी को हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन जो बुढ़ापा का जो भाव है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब यहाँ भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है कि कौन सी है। तो पहला है शत्रुता, दूसरा है वीर, तीसरा है मनुष्य, चौथा है गुरु। तो देखिए हमने बताया है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उसमें क्या होती है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ फील करते हैं। तो जो शत्रुता होती है उसको हम लोग सिर्फ फील करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वहीं अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो वीर होता है वो क्या है, जो वीर है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। वीर की हम लोग जब भी बात करते हैं उसमें पूरी जाति का बोध होता है कि जिसके अंदर भी वीरता होती है उसको हम लोग बोलते हैं वीर। तो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है मनुष्य। देखिए मनुष्य भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य बोलने में हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाओगे, बाकी जितने भी लोग हैं वो भी आ जाएंगे। तो मनुष्य भी एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे है डी ऑप्शन में गुरु। तो देखिए गुरु भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हमारे भी गुरु आ सकते हैं, आपके भी गुरु आ सकते हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी आ सकते हैं। तो इसमें ये जो है एक जाति का बोध करवाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है तो किसी का नाम होगा। गाय, अब गाय क्या है, गाय एक पूरे समूह का बोध कराती है। अब किसी के गाय का नाम कुछ भी हो सकता है, तो गाय इसका ऑप्शन नहीं होगा। यह एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा है। गाय जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है पहाड़। अब देखिए जो पहाड़ है उसमें क्या होगा, माउंट एवरेस्ट भी हो सकता है, माउंट कंचनजंगा भी हो सकता है, केटू भी हो सकता है, या फिर विश्व के कोई भी पहाड़ के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं पहाड़ में। तो ये भी एक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है यमुना। अब देखिए यमुना क्या है, यमुना से एक स्पेशल नदी के बारे में बात हो रही है। तो यमुना किसी एक नदी का नाम है। यमुना का नाम लेने से हमें किसी और नदी का जो है ख्याल नहीं आता है मन में, सिर्फ यमुना का आता है, इसलिए यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे नदी होता तो नदी क्या होती, नदी एक जातिवाचक संज्ञा होती। अगला है आपका डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है आम। तो देखिए आम भी जो होते हैं ना वो भी एक जाति का बोध कराता है, क्योंकि आम जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे चौसा आम हो गया, लंगड़ा आम हो गया, दशहरी आम हो गया। तो आम जो है वो एक जाति का बोध करवाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो देखिए जवान, दूसरा है बालक, तीसरा है सुंदर, चौथा है मनुष्य। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें जो सुंदर है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जो सुंदर होता है किसी जाति का बोध नहीं कराता है, जबकि यह किसी की विशेषता बताता है। सुंदर आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। वहीं अगर जवान की बात करें तो वीर जवान जो होते हैं वो एक जाति का बोध करवाते हैं। बालक भी हो गया, बालक एक जाति का बोध करवा रहा है। बालक के अंतर्गत हमारे घर के बालक आ सकते हैं, आपके भी घर के बालक आ सकते हैं। तो वो क्या है, एक जाति का बोध करवा रहा है। हमने पहले बताया मनुष्य जो है वो भी जाति का बोध करवाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन है मिठाई, लड़ाई, चतुराई, उतराई। तो देखिए जो मिठाई होती है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई के अंतर्गत हमारा रसगुल्ला भी आ सकता है, छेना भी आ सकता है, या फिर गुलाब जामुन भी आ सकता है, बर्फी भी आ सकता है। तो मिठाई के अंतर्गत कई मिठाइयाँ आ सकती हैं। तो मिठाई क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर एक स्पेशल मिठाई की बात करें, जैसे मान लीजिए हम लोग गुलाब जामुन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो गुलाब जामुन है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन जो मिठाई शब्द है वो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है। वहीं अगर लड़ाई, चतुराई, उतराई की बात करें तो ये सब सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब यहाँ जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है लड़का, दूसरा है सेना, तीसरा है श्याम, चौथा है दुख। तो देखिए जो लड़का है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मतलब अगर हम लोग लड़का बोलते हैं तो मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है, कि अगर मान लीजिए हम बोलते हैं लड़के ऐसे होते हैं, तो इसका मतलब हम लोग पूरी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी विशेष एक लड़के के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर हम लोग सेना की बात करें तो देखिए सेना से क्या हो रहा है, पूरे एक ग्रुप का पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका,
ये आपका ग्रुप का पता चल रहा है, तो ये आपका समूहवाचक हो गया। तीसरा आपका है श्याम। देखिए श्याम क्या है, एक विशेष लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम श्याम है, तो श्याम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चौथा है दुख, तो दुख को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। अब प्रेम शब्द कैसा है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। तो देखिए जो प्रेम शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम लोग जो प्रेम है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, प्रेम सिर्फ दिखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देश को हानि जयचंदो से होती है, रेखांकित में संज्ञा। ये जो जयचंदो वर्ड है वो रेखांकित है, इसमें कौन संज्ञा होगी, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए जो जयचंद्र वर्ड है उससे हमें क्या होता है, ये किसी का नाम नहीं है। जयचंद्र क्या था, इतिहास में जयचंद्र जो था वो काफ़ी विश्वासघाती पात्र था, तो उसी के नाम पे हम लोग बोलते हैं जितने भी विश्वासघाती होते हैं सभी जयचंद्र हैं। तो जयचंद्र क्या होती है, एक जाति का बोध करवा रहा है, जो ऐसी जाति है जो कि विश्वासघाती लोगों से बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कभी भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन में व्यक्तिवाचक संज्ञा मत लगाइएगा नाम देखकर। हरिश्चंद्र अगर बोलेगा कि हरिश्चंद्रों से अच्छाई है, तो कभी भी इन सब का जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो ये तो था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है संज्ञा के बारे में। ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।